अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिव्यू जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। सबसे पहले जो हमने चीज़ पढ़ी थी वो था मैट्रिक्स। व्हाट आर मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या थे? अगर हम नंबर्स को इनटू रो एंड कॉलम फॉर्म में डिस्क्राइब करते थे वो हमारे पास क्या होते थे? मैट्रिक्स, लाइक रो एंड कॉलम फॉर्म। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं। ऑर्डर किसको कहते हैं? बेसिकली नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लाइक हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज हैं? इसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम। 2 रोज एंड 3 कॉलम। जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं पहले रो को लिखते हैं देन हम कॉलम को लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या था? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट क्या होते हैं? जो हमारे पास एंट्रीज होती है मैट्रिक्स के अंदर, ये हमारे पास क्या होते हैं? एलिमेंट। उसके बाद हमने टाइप्स डिस्क्राइब की थी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप थी रो मैट्रिक्स, देन था हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, देन हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके अलावा हमारे पास था स्केलर मैट्रिक्स, देन हमारे पास था डायगोनल मैट्रिक्स एंड इसके अलावा हमारे पास थे यूनिटी मैट्रिक्स, इसके अलावा हमारे पास थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, देन इक्वालिटी मैट्रिक्स। ये कुछ हमने टाइप्स डिस्कस की थी। उसके अलावा हमने ऑपरेशन डिस्कस किए थे, एडिशन ऑपरेशन इन मैट्रिक्स। एडिशन हम कब अप्लाई करते थे? जब हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ ऑर्डर लिखने, नंबर को रहने दे, मीन अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल होते थे तब हमारी एडिशन पॉसिबल थी। सब्ट्रैक्शन भी हमारी कब पॉसिबल थी? सब्ट्रैक्शन अगर हमारे पास जो ए का ऑर्डर वो इक्वल था ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। इसके अलावा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है हमारे पास? अगर हमारे पास जो ए मैट्रिक्स गिवन है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी मैट्रिक्स, देन हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी। इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया थे? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था? अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए आ जाएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा देन मैट्रिक्स विल बी नॉन सिंगुलर। इनवर्स जो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स था इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। एंड जो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट। सो इनवर्स ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का क्या फार्मूला था आपके पास? लाइक हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स किसके इक्वल है? 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एंड सिमिलरली इसका जो इनवर्स 3 था, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड सेम है, ए इनवर्स इक्वल टू फार्मूला सेम है हमारे पास, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड भी सेम है और एडजॉइंट का मेथड जो है आपके पास वो डिफरेंट है। वो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में भी हम उसको डिस्कस करेंगे। और आगे हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है, जो लास्ट लेक्चर था उसी से रेलिवेंट कुछ फर्दर एग्जाम्पल्स। लाइक हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर एंड ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, उसके अंदर हमारे पास जो एंट्रीज है वो क्या है? 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 एंड 1। अब हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड करनी है लैम्डा की। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिंगुलर, मीन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए। सो जो हमारे पास मैट्रिक्स था ए उसका हमने डिटर्मिनेंट लिया,
इक्वल टू 0 कर दिया अकॉर्डिंग टू सिंगुलर मैट्रिक्स कंडीशन। देन हमने उसका क्या करना है, सिंपली हमने उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मेथड हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में भी। हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, फिर हमने इसको एलिमिनेट कर देना। देन हमने एक्सपेंड जब करना है, आपने फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ देना। देन आपके पास ये रह जाएंगे 3 6 3 1। सेकेंड में माइनस सेकेंड एंट्री, देन सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो एक्सपेंड कर दी 7 6 2 1। ये आपके पास डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे +3। नेक्स्ट सेम ये कॉलम और ये रो, पीछे क्या रहेगा 7 3 2 3, इस डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 4, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। 3 1 ज़ा 3 माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग 6 3 ज़ा 18 माइनस लैम्डा 7 1 ज़ा 7 माइनस 6 2 ज़ा 12 +3 इंटू 21 7 3 ज़ा 21 माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। जब भी हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते थे तो हम कैसे करते थे फाइंड, ये चीज़ पहले भी आपको डिस्क्राइब, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, दरमियान में नेगेटिव साइन आता था। सो इस चीज़ को हमने डिस्क्राइब कर लिया। नेक्स्ट आपके पास 4 इंटू, इनको सोल्व करने से -15 माइनस लैम्डा एज इट इज 7 माइनस 12 माइनस 5 +3 21 माइनस 6 15 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 15 4 ज़ा 60 माइनस माइनस प्लस 5 15 3 ज़ा 45 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लैम्डा वैल्यू एज इट इज रहेगी, और जो कांस्टेंट थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। वो आपके पास क्या आ गया -15 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास आएगा 5 15 एज इट इज। अब बोथ साइड पे अगर हम +15 कर दें तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर 15 रह जाएगा आपके पास। अब आपके पास लैम्डा की वैल्यू आपको चाहिए थी, यहाँ पे आपके पास लैम्डा के साथ 5 है। सो हम क्या करेंगे, लैम्डा को एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड पे 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से कट आउट हो जाएगा और 15 5 से डिवाइड होके 3 आ जाएगा आपके पास। सो आपने क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेरीफाई डैट AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स इफ। हमने वेरीफाई करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। ये इनवर्स की प्रॉपर्टी भी है कि अगर हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट और उसका इनवर्स ले तो किसके इक्वल होता है, सेकंड इनवर्स इनटू फर्स्ट का इनवर्स। ये समटाइम MCQs में भी आपसे पूछा जाता है। अब हमने क्या करना है, इस कंडीशन को वेरीफाई करना है कि ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है एंड राइट हैंड साइड लेनी है और उनको कंपैरिजन कर लेना, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए हमारे पास। गिवन है हमें A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, उसमें हमने क्या फाइंड करना है, AB होल इनवर्स। तो सबसे पहले हम AB फाइंड करेंगे। A एंड B इज इक्वल टू A की वैल्यू इंटू B की वैल्यू। देन हमने यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लीकेशन की है इनकी। 1 को 3 से इस रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, देन फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 3 प्लस 2 इंटू 4, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। नेक्स्ट सेकेंड जो है रो, उसको पहले इस कॉलम से देन इस कॉलम को, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से। -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 4, देन है -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1। 3 1 ज़ा -3 प्लस 4 2 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 -2 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करने से आपके पास ये आ गया एंड इसको सॉल्व करने से आपके पास ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट है आपके पास 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 5, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए -1, 3 में से 0 ऐड कर दिए 3, -1 प्लस 0 क्या आ गया -1। अब हमने जो हमारे पास AB आया इसका इन्वर्स लेंगे आप। AB होल इन्वर्स इज इक्वल टू, अब आपके पास ये पूरा मैट्रिक्स जो है वो A का काउंट हो रहा है
क्योंकि हमने इस पूरे का लिया, सो इन्वर्स जब लेंगे तो इस पूरे का डिटर्मिनेंट आएगा और उस पूरे ही आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका ही एडजॉइंट आएगा। सो बी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, ये जो मैट्रिक्स ए बी आपके पास आया था उसका आपने डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट मेथड सेम है जो आपने लास्ट भी डिस्कस किया है। क्या करेंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन, 5 1 जा 5 माइनस एंड माइनस फार्मूले का 3 1 जा 3 एंड नेगेटिव साइन, -5 माइनस माइनस +3 -5 +3 क्या आ गया आपके पास -2। अभी आपके पास इक्वल नहीं है जीरो की, इस वजह से ये क्या है नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर का एडजॉइंट एग्जिस्ट करता है, इसलिए एडजॉइंट भी सिंपल है। आपके पास क्या है अभी 5 -1 3 -1, 5 -1 3 -1। सो एडजॉइंट जब लेंगे तो क्या करना है, डायगोनल की प्लेस चेंज कर देनी है, इसकी और इसकी। 5 की जगह -1 आ जाएगा और इस 5 की जगह ये आ जाएगा, और जो आपके पास नॉन डायगोनल है इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। -1 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 3 पॉजिटिव का है ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने इन्वर्स के फार्मूला में आपके पास गिवन था 1/AB डिटर्मिनेंट, हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास इन्वर्स लेते हैं वो इसके इक्वल होता है। 1/A डिटर्मिनेंट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डॉट एडजॉइंट ऑफ AB, ये जो आपके पास वैल्यू है AB एडजॉइंट की ये आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट क्या करना है, ये डिवाइड हो रहा है, सो ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से डिवाइड होगा। -1 बाय -2, 1 बाय -2, -3 बाय -2 एंड 5 बाय -2। माइनस माइनस से कैंसिल आउट होके आ गया 1/2, -1/2 माइनस माइनस से कैंसिल आउट होगा 3/2 एंड -5/2। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड, आपने क्या डिस्क्राइब करना है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। सो आपके पास आ गया B इनवर्स इंटू A इनवर्स। सिमिलरली आपने जैसे AB का इनवर्स फाइंड किया वैसे ही आपने सबसे पहले B वैल्यू ले लेनी है, देन B का इनवर्स फाइंड करना है, वो किसके इक्वल होगा 1/B डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ B। जो आपके पास B मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट ले लिया आपने और इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में राइट कर दिया, देन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया माइनस मल्टीप्लाई ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये आपके पास आ गया B डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट है इसके बाद B इज इक्वल टू, ये चीज़ आपके पास आ गई, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ B आपके पास क्या होगा, डायगोनल की प्लेस चेंज और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिया आपने। नेक्स्ट है 1/, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी -1 एंड एडजॉइंट इज एज इट इज, ये हमने जो है इनवर्स के फार्मूला में वैल्यूज को पुट कर दिया, B डिटर्मिनेंट की वैल्यू को और एडजॉइंट ऑफ B को। नेक्स्ट आपके पास ये -1 हर वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, इससे ये माइनस माइनस कैंसिल होकर +1 रह जाएगा, माइनस माइनस से डिवाइड होगा तो +1, देन -1 -4 से डिवाइड होगा +1, देन -3 से -1 जब डिवाइड होगा तो +3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है B इनवर्स इज इक्वल टू 1, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो वो चीज़ एज इट इज़ रहती है, सो मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास A मैट्रिक्स है, इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है, वो आपके पास क्या है 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो नेक्स्ट आपके पास आपने A डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये आपके पास 1 2 -1 0 A की वैल्यू है, इसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिया, वो आपके पास क्या आया 2। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A, जो A मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया, डायगोनल के आपने एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दी और नॉन डायगोनल की प्लेस चेंज कर दी, तो ये चीज़ आ गई आपके पास। नेक्स्ट आपने क्या किया, A इनवर्स ले लिया, ये आपके पास वैल्यूज पुट करने से आ गया, देन ये 2 सब एलिमेंट से डिवाइड होगा, तो 0 किसी भी नंबर को डिवाइड करे तो आंसर 0 ही आता है, 2 2 ज़ा 1 और माइनस एज इट इज़ 1/2 एज इट इज़ एंड ये 1/2 एज इट इज़।
देन हमने क्या करना था, बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड करना था। सो जो बी इनवर्स का आंसर आया उसको और जो ए इनवर्स का आंसर आया उसको उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। ये बी इनवर्स एंड दिस वन इज ए इनवर्स, देन मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। उनको सोल्व किया हमने, यहाँ पे इनका हमने एलसीएम लिया, -1 + 1/2 का एलसीएम -1/2, -4 + 3/2 का एलसीएम -5/2, एंड ये दोनों एज इट इज आ गए। अब जो हमारे पास ए बी इनवर्स है, ए बी इनवर्स वाली इक्वेशन 1 थी, तो क्या है आपके पास, जो आपके पास ए बी इनवर्स आपने फाइंड किया था वो भी 1/2, -1/2, 3/2, -5/2, एंड जो आपने बी इनवर्स एंड ए इनवर्स फाइंड किया 1/2, -1/2, 3/2 एंड -5/2। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है। सो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी क्वेश्चन में। That is result. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है एंड सम मैट्रिक्स B गिवन है, देन शो डेट A + B इज सिमेट्रिक। तो हमने जो है टू मैट्रिक्स के एडिशन को सिमेट्रिक प्रूव करना है। हमने जनरल क्या पढ़ी थी सिमेट्रिक की डेफिनेशन, ये सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स है अगर हम जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक। सो हमने यही चीज़ प्रूव करनी है, यहाँ पे A + B इज सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, A + B जो दो मैट्रिक्स हमें गिवन है उनको ऐड कर लेंगे, देन उनका ट्रांसपोज लेंगे, फिर वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, इस मैट्रिक्स के A + B के। सो स्टार्ट करते हैं, A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स। जब भी हमने एडिशन करनी थी हमने क्या कंडीशन रीड की थी कि ऑर्डर ऑफ A, इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या है 3 × 3, बिकॉज इन A मैट्रिक्स 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। सिमिलरली B मैट्रिक्स में 3 रोज हैं आपके पास एंड 3 कॉलम्स। एडिशन की कंडीशन ही क्या है मैट्रिक्स के, कि उनके ऑर्डर्स जो है सेम होने चाहिए। और हम इनको एडअप कैसे करेंगे, फर्स्ट एंट्री प्लस फर्स्ट, सेकंड प्लस सेकंड, थर्ड प्लस थर्ड। सिमिलरली इसको इसमें ऐड करना है, 3 को 0 में ऐड करना है, -1 को -1 में ऐड करेंगे, जब ये प्लस माइनस हो जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 5 को -2 में, -1 को -1 में, 0 को 2 में। ये आपने सारा प्रोसेस कर लिया, देन इनको आपने सिंप्लीफाई कर लिया इस चीज़ को, 1 + -3, -2 + 1, 5 + -2, -2 + 1, 3 + 0, -1, -1। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, 5 - 2, -1 + -, -0 + 2, 0 + 2। नेक्स्ट इनको सिंप्लीफाई किया, 1 में से -3 सब्ट्रैक्ट किए, ये आ गया, इसमें से किए सब्ट्रैक्ट, ये आ गया, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 3, -2 + 1, -1, 3, -1 × -1 एडअप होंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होते हैं। सो 1 + 1 2 एंड साइन माइनस का, 5 - 2 3, माइनस माइनस प्लस एंड -2 एंड दिस इज 2। सो आपके पास A + B मैट्रिक्स आ गया। अब इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आपके पास A + B मैट्रिक्स है, ये आपने ट्रांसपोज लिया तो वो ट्रांसपोज लगा दिया। अब ट्रांसपोज की डेफिनेशन में हमने क्या रीड आउट किया था, जो आपके पास रोज होंगी उनको आपने कॉलम में चेंज कर देना। सो -2 -1 3 को आपने इस फॉर्म में लिख देना है, इस फॉर्म में है आपने इस फॉर्म में लिख देना है। तो ये क्या देगा, -2 -1 एंड 3। नेक्स्ट क्या है, ये आपके पास रो -1 3 -2, -1 3 -2, देन 3 -2 और 2। सो ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ किसके इक्वल थी आपके पास, A + B के, बिकॉज आप देखिए इस ट्रांसपोज को हटा के, क्योंकि ये A + B ही है आपके पास, तो ये देखिए ये सेम है, 3 - 2 और 2, 3 - 2 एंड 2।
सो ये जो सारी चीज़ें ए प्लस बी के इक्वल आ गई। सो यही हमने चीज़ प्रूव करनी थी। ए प्लस बी अगर टू मैट्रिक्स को ऐड करें, उनका ट्रांसपोज लें तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक। नेक्स्ट है आपके पास इफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा फाइंड ए इंटू ए का कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज। सो क्या है आपके पास गिवन ए मैट्रिक्स गिवन है, वो क्या है 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा। आपने क्या करना है, ए का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी आपने आयोटा वाली वैल्यू का 1 प्लस आयोटा है इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जो आयोटा के साथ साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और जो रियल नंबर के साथ वाले साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट जो होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर, उसके साथ जो भी साइन होता है, जब भी आप किसी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो साइन क्या है, चेंज हो जाता है। ए का कॉन्जुगेट लिया, 1 का कॉन्जुगेट 1 ही आएगा, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा आएगा, एंड आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लिया, ये आपके पास कॉन्जुगेट है, उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब आपके पास देखें ये जो है रो, इसको कॉलम में लिख लेना है, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया और इसको ये लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आप डिफाइन करना ए इंटू ए कॉन्जुगेट होल का ट्रांसपोज, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए इंटू दिस वन, ए आपके पास क्या था 1 प्लस आयोटा एंड आयोटा, और नेक्स्ट आपके पास ये चीज़ आ गई, ये आ गई। अब आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, जब भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये चीज़ है आपके पास, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। सो क्या आपके पास आएगा 1 इंटू 1 आप ऐसे करते थे लास्ट में, इस पूरी रो के इसमें, फिर इस पूरी रो के इसमें 1 माइनस आयोटा, देन इस ये पूरी रो इस कॉलम से क्या आएगी 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। नेक्स्ट क्या आएगा, ये सारी चीज़ इससे, फिर इससे और फिर इससे 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये चीज़ और इससे, फिर ये चीज़ इससे 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट आएगा ये चीज़ आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा इंटू माइनस आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। देन आपने ये फार्मूला एक पढ़ा था 9th क्लास में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये देखें आपके पास ए प्लस बी फॉर्म है एंड ये क्या है ए माइनस बी। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बाय यूजिंग दिस फार्मूला। आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। सो ये क्या आएगा आयोटा इंटू 1 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर एंड माइनस। तो ये क्या आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा आपके पास, एंड माइनस आयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 होता है, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या आएगा 1। सो माइनस आयोटा प्लस 1। नेक्स्ट क्या आएगा आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर है, सो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा 1 इंटू 1 माइनस आयोटा नेक्स्ट 1 प्लस आयोटा 1 1 2 माइनस आयोटा प्लस 1 आयोटा प्लस 1 एंड 1। दिस इज आंसर।
नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा किसका आंसर है ए ऑफ ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज। नेक्स्ट आपके पास न्यू टॉपिक है क्रैमर रूल। अब आपने सिस्टम दिया होगा आपको लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर 1 हो, वो इक्वेशन आपके पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। और सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाएं तो वो आपका क्या होता है, सिस्टम बन जाता है। सो आपने इसको बाय यूजिंग क्रैमर रूल इस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करना है। अब क्रैमर रूल क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। जो कि हम मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, सो आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, जो आपके पास सिस्टम गिवन है इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। जो आपके पास कोफिशिएंट है वेरिएबल के एक्स वाई जी के, उनका अलग मैट्रिक्स बना लेना है। जो आपके पास वेरिएबल है उनका अलग मैट्रिक्स बना लेना है। एंड जो आपके पास कांस्टेंट है उनका आपने अलग मैट्रिक्स बना लेना है। सो इसके कोफिशिएंट क्या है, 2 2 1, देन 3 -2 -2, 3 -2 -2, 5 1 -3, 5 1 -3। नेक्स्ट क्या आपके पास एक्स वाई जेड, ये आपके पास वेरिएबल इज इक्वल टू 3 1 2। अब जो आपने इनको नेम दे लेने हैं, ये आपके पास जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट का वेरिएबल्स के, उसको आपने ए का नेम दे दिया लेट। जो आपके पास ये वेरिएबल्स का सेट है, सॉरी मैट्रिक्स है, उसको आपने जनरल एक्स का नेम दे लिया, कैपिटल एक्स से नोट किया, इज इक्वल टू इसको आपने कैपिटल बी का नेम दे दिया। अब क्रैमर रूल क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने जो मैट्रिक्स गिवन है आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है, ए मैट्रिक्स, और उसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट कर लेना है। सेम मेथड है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का, 2 इंटू फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, इसको आपने एलिमिनेट कर देना है। देन आपके पास क्या बच गया, -2 -2 1 एंड -3। देन आपके पास -2 आ जाएगा, ये और ये इनको एक्सपेंड कर लिए, 3 -2 5 -3। देन +1, ये और ये 3 -2 5 एंड 1, क्या आपके पास आ गया। सिंपली आपने 2 एज इट इज रहेगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ये चीज़ आ गई आपके पास, -2 इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया ये चीज़ आ गई, +1 और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया ये चीज़ आ गई। सेम मेथड है डिटर्मिनेंट का, डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है माइनस फार्मूले का, और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देना है आपने। देन इनको सॉल्व किया आपने, ये चीज़ आ गई, -2 इनको सॉल्व किया आपने, ये चीज़ आ गई, +1 इंटू इसको सॉल्व करने से आपके पास ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट आपके पास आएगा 2 इंटू 6 + 2 8 -2 -9 + 10 क्या आ जाएगा, वो 1 +1 इंटू 10 + 3 13, 8 2 16 -2 1 2 +13, 16 -2 क्या आपके पास रह गया 14, एंड 14 + 3 13 27। क्रैमर रूल को डिस्क्राइब करने का फार्मूला है आपके पास, बिकॉज हमने जब भी कोई सिस्टम सॉल्व करना होता है लिनियर, उसमें सिस्टम को सॉल्व जब भी आप करेंगे तो जो आपके पास वेरिएबल्स गिवन होते हैं उनकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सो क्रैमर रूल में ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आपके पास फार्मूला है वो है x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, y के लिए है ए y डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, एंड z के लिए है ए जी का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब आपके पास ये चीज़ क्या है, सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ए डिटर्मिनेंट का तो आपको आइडिया है ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ आपके लिए न्यू है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। देन ए वाई को डिस्कस करेंगे, देन ए जी को डिस्कस करेंगे। आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है, ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास 2 2 1 3 -2 -2 5 1 एंड -3। जब आपने ए एक्स फाइंड करना है, अब इसमें देखें ये जो सारी वैल्यू है एक्स वाली आ रही है, कि सारी वाई वाली आ रही है, जेड वाली आ रही है, ठीक है। यहाँ से चेक कर लेते हैं हम इस चीज़ को। ये देखेंगे सारे जो कोफिशिएंट है ये एक्स के है 2 3 5, ये सारे कोफिशिएंट वाई के है 2 2
1 और ये सारे कोएफिशिएंट जो है z के हैं 1 2 3। जब भी आपके साथ कोई ना हो वेरिएबल का नंबर तो 1 होता है, और अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही, अगर साइन नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन आएगा। सो जब भी आपने ए एक्स फाइंड करना है, जो आपके पास एक्स वाली वैल्यू होगी उसके साथ आपने बी को रिप्लेस कर देना है। और अगर ए वाई फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, तो जो वाई वाला कोएफिशिएंट होंगे उसके उस साथ आपने इस बी को रिप्लेस कर देना है। और जब ए जेड फाइंड करेंगे तब आपने बी को जेड वाले जो है कॉलम से रिप्लेस कर देना है। देखते हैं इसको हम। आपके पास ये है ए जेड ए एक्स, तो ये आपके पास क्या आया बी 3 1 2, एक्स की जगह 3 1 2। आगे वाई एंड जी वाले कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा, बिकॉज आपके पास वाई 2 2 -2 -2 1 1, नेक्स्ट 1 1 -2 -2 -3 एंड -3, ये आपके पास आ गए। नेक्स्ट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेना है आपने 3 इंटू ये और ये एलिमिनेट हो गए, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, माइनस फार्मूले का एंड माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 1 ज़ा 2 -2, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई, ये आपके पास और ये एक्सपेंड हो जाएंगे, ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे माइनस फार्मूले का और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, नेक्स्ट प्लस 1 इंटू ये भी चीज़ आपके पास, ये और ये चीज़ आपके पास एलिमिनेट होकर पीछे क्या रह गया 1 -2 2 1, देन 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, देन आपके पास 3 6 + 2 8 -2 4 -3 1 + 1 4 + 1 5, 8 3 दा 24 -2 + 5 एंड ए एक्स इक्वल टू किसके आ गया 27। इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा उसको 5 में ऐड अप कर देना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ए वाई। अब वाई वाली जगह में आपने ये चीज़ रिप्लेस कर देनी है, बी पार्ट एक्स एज इट इज़ आएगा और जेड भी एज इट इज़ आएगा। सेम आपने डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेना है वैसे ही, 2 इंटू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एक्सपेंड कर दिया, 3 1 ज़ा 3 माइनस आ गया साथ, माइनस फार्मूले के एंड ये माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, -3 इंटू ये चीज़ और ये चीज़ आपके पास खत्म होगी, पीछे क्या रहेगा 3 5 -2 3। तो आपने इनको सोल्व कर लेना, 3 3 दा 9 -9, आगे क्या आएगा माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 5 2 दा 10। नेक्स्ट आपने इस चीज़ को कर लेना है, 3 2 ज़ा 6 -5 1 ज़ा 5 6 -5, नेक्स्ट 2 इंटू प्लस माइनस माइनस 4 में 3 माइनस किया तो 1 आ गया, -3 प्लस माइनस माइनस 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास क्या आ गया 1 +1 6 -5 1, 2 1 दा 2 -3 1 दा 3 +1 1 दा 1। इसको इसमें सॉल्व किया, जब आपने ये -1 रहेगा 1 -1 +1 0 हो जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट जी आ जाएगा ए जी, ए एक्स वाले कोएफिशिएंट भी एज इट इज़, वाई वाला भी कोएफिशिएंट, और जो जी है आपके पास वो आपने रिप्लेस कर देना है बी मैट्रिक्स के। और सेम आपने जिस तरह ऊपर वाले आपने डिटर्मिनेंट सोल्व किए हैं वैसे ही इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेना है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से। नेक्स्ट आपने इसको सोल्व कर लिया तो आपके पास आ गया 27। अब x का फार्मूला आपके पास था ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स की वैल्यू आपके पास 27 आई थी, ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 27 से डिवाइड हुआ -1। नेक्स्ट y के लिए फार्मूला था ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0/27 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट z इज इक्वल टू है ए जी डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, सो 27 और 27 इज इक्वल टू 1। सो सोल्यूशन इज आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई आपके पास 1 0 1। तो ये आपके पास है क्रैमर रूल
और उसमें जो आपके पास सिस्टम गिवन हो लीनियर इक्वेशन का, बाय यूजिंग क्रैमर रूल आपने ऐसे ही उसको एक्सप्लेन कर देना है। आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाए आपने ये फार्मूला याद रखना है, बिकॉज क्रैमर रूल के लिए आपके पास जो आपके पास वेरिएबल होते हैं उनको आप इन फार्मूला से डिस्क्राइब करते हैं, और सिंपल ये डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। जब एक्स की बात होगी तो आपने जो एक्स वाले कोएफिशिएंट हैं उनको बी मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है। जब आपके पास वाई की बात होगी तो जो आपके पास मैट्रिक्स होगा उसमें जो वाई वाले कोएफिशिएंट हैं उनको आपने बी मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है। एंड जब आपके पास जेड की बात होगी तो जो आपके पास जेड वाले कोएफिशिएंट हैं उनको आपने बी मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है। तो एक तो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड है क्रैमर रूल, और उसके बाद जो सेकंड मेथड हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास क्या होगा, मैट्रिसेस वाला मेथड। जब भी आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो उसको मैट्रिसेस मेथड यूज करते हुए हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये मेथड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। आपके पास सिस्टम गिवन है x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -1, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 4, y माइनस z इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हमने लास्ट क्वेश्चन में जो किया है वैसे ही आपने इनको जो आपके पास सिस्टम है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। 1 माइनस 2 1 3 1 माइनस 2 कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 1, इस x का कोएफिशिएंट 3, और यहाँ पे आपके पास x है ही नहीं, इसका मतलब वो 0 होगा। नेक्स्ट -2 y का 1, अब इसके साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव है तो इससे कोएफिशिएंट क्या होगा, +1। नेक्स्ट c के साथ +1 -2 एंड -1, देन -1 4 × 1, ये आपके पास बी मैट्रिक्स आ जाएगा, और x y z आपके पास कोएफिशिएंट। यहाँ पे सम टाइम आपके पास जो यूज़ होंगे x1 x2 x3 हो गए, तो आपने यहाँ पे x1 x2 x3 लिख देंगे और उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। सो ये ना हो जहाँ पे x1 x2 x3 है और आप लोग परेशान हो जाए कि ये कहाँ से आ गया, हमने तो x y z वाले क्वेश्चन किए थे। सो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, मेथड आपने ये यूज़ करना है और इनको डिस्क्राइब कर लेना है। सो ये क्या है, इस मैट्रिक्स को a का नेम दे लिया, इसको x का और इसको b का। अब आपने इस मैट्रिक्स में क्या करना है, ये चीज़ क्या है आपके पास, इनको अगर आप लिखें क्लोज करके थोड़ा सा ये बन सकती है ax इज इक्वल टू b। अब आपने फाइंड करनी है वैल्यू x y z की। यही मैट्रिक्स कौन सा है आपके पास, x, सो x को इधर ही रहने देंगे, ये b के साथ जाके a क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी पावर है +1, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, -1। सो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स आपके पास क्या है, इनवर्स फाइंड, इनवर्स को डिनोट करा, और इनवर्स हमने पहले किया हुआ है। इनवर्स को आप कैसे डिनोट करते हैं, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ a। a डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, 3x3 मैट्रिक्स का, वो सिंपल है, जैसे आपने पीछे फाइंड आउट किया वैसे ही आप इसका करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट। ये आपके पास a डिटर्मिनेंट गिवन है, सिमिलरली 1 फर्स्ट एलिमेंट, और उसको आपने एक्सपेंड कर दिया, जो रिमेनिंग रो कॉलम उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आपने जो सेकंड है एलिमेंट उसको कर दिया, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो एक्सपेंड कर दी, 3 -2 0 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। थर्ड में आपके पास +1 ये वाला, इसको और इसको आपने एलिमिनेट कर देना, और जो पीछे आपके पास चीज़ें रह जाएंगी उनको आपने मल्टीप्लाई करके ये चीज़ लिख ली। इनको सिंपली सॉल्व कर लिया आपने और आपके पास a डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट है आपके पास एडजॉइंट ऑफ a इन 3x3 इज। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो मैट्रिक्स थे उनके आपने रोज और कॉलम को एक्सपेंड करके एक दफ़ा प्लस में लिखा था, एक दफ़ा नेगेटिव में और एक में प्लस में। कुछ बच्चों के इश्यूज था कि कैसे प्लस माइनस हमने लिखा। सो उसके लिए क्लियरेंस के लिए ये चीज़ आपको डिटेल से एक्सप्लेन की जा रही है इस लेक्चर में कि एडजॉइंट ऑफ ए इन 3x3 मैट्रिक्स इज इक्वल किसके होता है। ये चीज़ आपको लास्ट लेक्चर में बताई गई थी। जब भी आपने 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो किसके इक्वल होता है, को फैक्टर्स ऑफ ए, जो आपके पास ए मैट्रिक्स होता है उसके को फैक्टर्स के ट्रांसपोज के इक्वल। अब आपके पास जो भी को फैक्टर ऑफ ए होते हैं वो क्या होते हैं,
उसको A11 से डिनोट किया। मीन हमने क्या किया था, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो कैसे लिखते थे कि पहली रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करके जो पीछे डिटर्मिनेंट आता था उसकी वैल्यू होती थी। देन जो सेकंड है वो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, क्योंकि हमने और डिस्कस किया ऑर्डर में भी कि जो फर्स्ट होता है वो रो होती है, जो सेकंड होता है वो कॉलम होता है, रो एंड कॉलम। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करने से आपके पास ये एलिमेंट बनेगा। देन इसी तरह फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करने से ये बनेगा। इसी तरह यहाँ पे को फैक्टर इसके इक्वल होते हैं 3 क्रॉस 3 के, ये आपके पास जनरल फार्मूला है। ये A11 A12 ये आपके पास कैसे आते हैं, उसके लिए ये फार्मूला है। I J क्या है आपके पास, I नंबर ऑफ रोज है एंड J नंबर ऑफ कॉलम है, वो इक्वल टू किसके होते हैं, -1 रेज टू पावर I प्लस J मीन रो की तादाद जमा कॉलम की तादाद एंड माइनर ऑफ IJ। माइनर क्या होता है, जो आपके पास ये चीज़ आपने एज इट इज लिखनी है, और माइनर आपके पास क्या होता है, यहाँ पे जितनी रो होगी उसको और जितना कॉलम होगा उसको आपने क्या कर देना है, एक्सपेंड करके जो पीछे वाले आपके पास एलिमेंट रह जाएगा उनका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो करते हैं हम इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखें A11 फाइंड करना है, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा और इधर -1 एज इट इज़ फार्मूले का, और इस I की जगह पे 1 प्लस J की जगह पे 1 आ जाएगा। देन माइनर ऑफ IJ। अब आपके पास ये मैट्रिक्स A गिवन है, A11 फाइंड करना है, -1 1 प्लस 1। अब 1 प्लस मीन फर्स्ट रो, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी ऐसे। फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को आपने एक्सपेंड कर लेना। पीछे आपके पास क्या रह गया, 1 -2 एंड 1 -1। सो क्या रहेगा, 1 -2 1 -1। सो -1 1 प्लस 1 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1 माइनस एज इट इज आ गया, और माइनस फार्मूले का -1 प्लस 2 1 जा 2, इसको सॉल्व कर लिया, आपके पास 1 आ गया। सिमिलरली जब आपने A12 फाइंड करना है तो -1 और उसकी पावर आएगी 1 प्लस 2, और ये आपके पास मैट्रिक्स कैसे आएगा, आपने फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को एक्सपेंड करके पीछे क्या रहेगा, 3 -2 0 -1। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, और आगे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करने से आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, पीछे क्या रहेगा, 3 0 1 एंड 1। आपके पास जो मैट्रिक्स है वो ये है, ताकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये आपके पास है ए मैट्रिक्स। सो ये क्या रहेगा आपके पास, 3 1 0 1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। इसी तरह 2 1 मीन सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को आपने एक्सपेंड कर लेना है, और आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखें, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, पीछे क्या रह गया, -2 1 1 -1। तो क्या आ जाएगा, -2 1 1 -1। सो -1 एज इट इज, 2 + 1 3। इसको सॉल्व किया, आपके पास ये चीज़ आ गई माइनस, और ये चीज़ को सॉल्व किया और ये आपके पास आ गया -1। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम को आपने एक्सपेंड कर लेना है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, पीछे आपके पास क्या रह गया, 1 0 1 एंड -1। ये चीज़ आपके पास छुप गई, -1। सो ये चीज़ आपके पास आ जाएगा A22। ठीक है, ऐसे ही A23 आपने फाइंड आउट कर लेना है, और ऐसे ही आपने जब आपने A31 A32 A33 फाइंड आउट करना है तो उसमें थर्ड रो, ये वाली रो, सॉरी ये रो और फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड, देन थर्ड कॉलम, और आपने लिमिट एक्सपेंड करके ये बना लेना है। 31 फाइंड कर लेना है, A31। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा A32, नेक्स्ट A3। ये आपके पास आ गई वैल्यू। को फैक्टर ऑफ A इज इक्वल टू था A11, ये चीज़ थी आपके पास। अब यहाँ पे A11 की वैल्यू पुट कर देनी है, देन A12 की, A13 की, A22 की, ये जितने भी आपके पास अंदर मैंने एलिमेंट लिखे हैं जनरल फॉर्म में, इसमें जो आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट की है आपने इसमें वो वैल्यू फाइंड
पुट कर देनी है तो आपके पास इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट आपने पढ़ा था कि कोफैक्टर ऑफ ए का अगर हम ट्रांसपोज लें तो किसके इक्वल हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए के। सो ये कोफैक्टर्स थे, उसका आपने ट्रांसपोज ले लिया, और ये रो थे ट्रांसपोज में, इसको आपने कॉलम बना दिया, इस रो को आपने ये कॉलम बना दिया और इस रो को आपने ये कॉलम बना दिया। नेक्स्ट आपके पास आ गया फार्मूला था जो आपके पास इनवर्स वाला, वो क्या था आपके पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-2, ये डिटर्मिनेंट था आपके पास, और ये एडजॉइंट हमने फाइंड किया, ये है। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये आपके पास फार्मूला था जो हमने स्टार्ट में ही डिस्क्राइब किया था, ए इनवर्स की वैल्यू और बी की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे आगे भी कोई होता तो फिर यहाँ पे स्पेस दे के हमने वो वाला ऐड कर देना था। अब यहाँ के क्योंकि एक ही कॉलम है, सो इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सेकंड रो लिख दी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके थर्ड रो लिख दी। अब ये दरमियान में क्या हो गया, ऐड ही हो रहे थे, साइन की वजह से कुछ में माइनस आ गया, कुछ में प्लस आ गया। इनको सोल्व किया आपने, आपके पास ये आंसर आ गया। अब ये 2 है, ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी हो रहा है और इससे भी। जब आपके पास -2 -2 से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल आउट होके 1 रह जाएगा, ये भी कैंसिल आउट होके 1 रह जाएगा, 0 2 पे डिवाइड होके 0 आ जाएगा। अब देखिए ये चीज़ इसके इक्वल है, मीन फर्स्ट जो है वो इसके इक्वल है, सेकंड के इक्वल है, थर्ड के इक्वल है। सो ये क्या आपके पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो यहीं तक था आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक्स, और इसमें हमने सारी चीज़ें ही डिस्कस कर ली हैं जो बेसिक्स में आती थी। थैंक यू।